हेलो। आज हम फिर आपके सामने लेके आए हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ऑप एम्प लेक्चर नंबर 4। ऑप एम्प के बारे में आपको फिर हम आज कुछ समझाने आए हैं। इसका एप्लीकेशन समझेंगे हम लोग, इसका क्या यूज होता है, जो हमको बराबर यूनिवर्सिटी एग्जाम में, गेट एग्जाम में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग को इससे रिलेटेड सारे सवाल आपको दिखेंगे और उसको आप आज अगर ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा तो आप उसको फिर बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप एम्प का लेक्चर नंबर 4 बेसिकली आज हम आपको शुरू कर रहे हैं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन ये होता है क्या? जैसे ऑप एम्प है, ये कोई ऑप एम्प है आपके सामने में, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, ये दो टर्मिनल आपके पास है, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये आपका सप्लाई है प्लस वी सैचुरेशन, जो हम लोग जान चुके हैं क्या होता है वी सैचुरेशन, और माइनस वी सैचुरेशन। ठीक है, तो यानी एक, और इसका ये अगर आइडियल है ये वो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी गेन जो होगा इसका ओपन लूप गेन वो कितना होगा, इंफिनिटी होगा। और ये जो आपका है दैट इज कॉल्ड आपका आउटपुट, वी आउटपुट। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं VD। क्या बोलते हैं हम लोग, VD। आपको बताया हुआ है कि VD जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। हर एक कंडीशन में इसका वैल्यू यही होना है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यदि हम इसको ग्राउंड करते हैं, इसको यदि हम ग्राउंड करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ग्राउंड करने का मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक चीज बताइए हमको, जो कि AOL इज इक्वल टू V आउटपुट बाय V इनपुट होगा। आउटपुट बाय इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो V आउटपुट बाय V इन को आप क्या बोल सकते हो भाई, VD, यानी डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। अब बताइए ये AOL का मान क्या है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब V आउटपुट बाय VD, V आउटपुट बाय VD। अब बताइए यार दो चीज हमको समझना है, जो कि V आउटपुट अगर इंफिनिटी होगा, इफ V output is equal to infinity, then AOL is equal to infinity। पॉसिबल है पहला केस नंबर 1। केस 1, AOL इंफिनिटी होने के लिए क्या जरूरी है भाई, जो V आउटपुट शुड बी इंफिनिटी। अब बताइए V आउटपुट शुड बी इंफिनिटी कभी भी पॉसिबल है? आउटपुट वोल्टेज कभी इंफिनिटी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो कि ये बराबर होगा किसके, वी सैचुरेशन, या छोटा होगा या बराबर होगा किसका, माइनस वी सैचुरेशन। तो वी आउटपुट ऑलवेज वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन से लेके प्लस वी सैचुरेशन के बीच में लाई करेगा। तो इट इज नेवर इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये केस नंबर 1 जो है इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है, समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये पॉसिबल है तो V आउटपुट इंफिनिटी होने के लिए, V आउटपुट इंफिनिटी होगा तभी आपका AOL इंफिनिटी होगा। लेकिन V आउटपुट का मान हमको बताया हुआ है जो कि प्लस V सैचुरेशन से माइनस V सैचुरेशन के बीच में ही लाई करेगा, और V सैचुरेशन कभी इनफाइनाइट हो नहीं सकता। दैट्स व्हाई V आउटपुट नेवर गोज टू
इंफिनिटी। ये तो बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है वो देखिए, जो कि VD जो है, अगर VD टेंस टू 0 हो जाए, VD अगर टेंस टू 0 हो जाए या VD बराबर 0 हो जाए, तो आपको इंफिनिटी बराबर V आउटपुट बाय VD जो लिख रहे हैं, तो ये VD अगर टेंस टू 0 हो जाए तो यहाँ पे AOL जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप गेन, वो इंफिनिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि AOL बराबर होता है V आउटपुट बाय V इनपुट। अब ये लिखे हैं हम लोग V इनपुट क्या है भाई आपका? V आउटपुट बाय VD। तो VD का मान 0 हो सकता है, V आउटपुट इनफाइनाइट नहीं हो सकता, लेकिन VD क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। जब VD 0 होगा तो AOL जो होगा वो टेंस टू इनफाइनाइट होगा। तो सेकेंड केस नंबर 2 जो है वो क्या कर रहा है? VD टेंस टू 0, तो इट इज पॉसिबल। ये क्या है भाई? संभव है। तो एट दिस कंडीशन वी हैव गेट AOL इनफाइनाइट। इस कंडीशन पे हम लोग AOL इन्फिनिटी फाइंड कर सकते। तो VD का मान 0 होना मतलब क्या? V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग बराबर क्या होता है? VD, और ये 0 है, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या आपके पास इक्वेशन आएगा? V नॉन इन्वर्टिंग बराबर V इन्वर्टिंग होगा कि नहीं? यानी नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज जो होगा वही क्या होगा? इन्वर्टिंग का वोल्टेज होगा, तब तो दोनों का डिफरेंस 0 होगा। इज इट क्लियर? तो फॉर आइडियल ऑप एम्प ये जरूरी है, जो कि VD क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जब VD 0 होगा तो VNI बराबर क्या होगा? VI होगा। अब देखिए आपका ये जो V0 है वो किसके बराबर है? VNI के बराबर। ये किसके बराबर है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने ग्राउंड किया है। किसको ग्राउंड किया है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने ग्राउंड किया है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को यदि आपने ग्राउंड किया है तो VNI का मान क्या हो गया? 0। जब भी VNI 0 होगा तो VI जो होगा वो इट आल्सो भी 0। अब बतलाइए ये दोनों टर्मिनल आपस में आपको लग रहा है कि नहीं, जो कि ये वर्चुअल क्या है? ग्राउंडेड है, वर्चुअल ग्राउंडेड है। कहने का मतलब ये काल्पनिक, वर्चुअल मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, जो कि रियली आपको ये नहीं दिख रहा है, रियली हम इसको ग्राउंड नहीं किए, लेकिन ये जो ग्राउंड हो गया तो यहां का भी वोल्टेज क्या हो गया? ये भी वोल्टेज क्या हो गया? VI भी क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि VNI बराबर क्या है? बताइए 0 है। तो ऑप एम्प में जब भी आइडियल एम्पलीफायर आपको मिले तो, और यदि आप एक टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे का भी वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए, हम जानते हैं कि किसी भी आइडियल ऑप एम्प का गेन इनफाइनाइट होता है, और इसका जो इनपुट इन रेजिस्टेंस होता है R in जो होता है वो भी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। R इंफिनिटी मतलब क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो जब इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है? इसमें कोई भी करंट जाने से रहा, I बराबर 0, इधर भी I बराबर 0। तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन जब होगा तो उसके लिए ऑप एम्प कैसा होना चाहिए? ऑप एम्प कैसा होना चाहिए? बोलिए। ऑप एम्प आइडियल होना चाहिए। जब ऑप एम्प आइडियल होगा तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन एस्टेब्लिश होगा। तो ये बताने का रीजन यही है, जो कि आगे जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प्स पढ़ेंगे तो उसमें इस कंसेप्ट का यूज हम लोग बार बार करेंगे, और बार बार जब करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए जो कि क्यों और कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब आगे देखते हैं क्या है। एक चीज देखने जा रहे हैं, फीडबैक फॉर ऑप एम्प। फीडबैक फॉर ऑप एम्प, इस फीडबैक वर्ड से आप लोग परिचित होंगे। फीडबैक मतलब समझ रहे हैं?
तो किसी भी आदमी का फीडबैक बहुत तगड़ा रहता है, कहने का मतलब क्या है, उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है, उसका चारों तरफ से सपोर्ट रहता है, तो बोलते हैं जो भाई नहीं इसका फीडबैक भी बहुत तगड़ा है। किसी का फीडबैक बहुत कमजोर होता है, यानी उसको सपोर्ट जो है वो क्या है, कम है, सपोर्ट निगेटिव है, कम है। तो दो तरह का फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। या फिर लोग से बराबर फीडबैक लिया जाता है टीचर के बारे में, तो आप दो तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, जो वो टीचर अच्छा है मतलब पॉजिटिव फीडबैक हो गया, वो टीचर गड़बड़ है तो वो निगेटिव फीडबैक हो गया। तो आप जो दे रहे हैं कंसर्न अबाउट योर टीचर्स, या आपके पीछे जो आपका जो सपोर्ट है, दैट इज योर फीडबैक। तो अब एक चीज यहां पे हम लोग देखेंगे, ये ऑप एम्प है, ये ऑप एम्प है और इसका दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। और ये आपका हो गया क्या भाई, बी आउट, ठीक है। तो देखिए अब ये बी आउटपुट का कुछ पार्ट यदि इनपुट में आके जुटे या इनपुट में आके घटे, दो चीज हो सकता है, आउटपुट आके इनपुट में क्या हो, आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में आके जुटे या फिर घटे। तो जब आउटपुट का सम पार्ट ऑफ आउटपुट एडेड विद द गिवन इनपुट, अगर जो गिवन इनपुट है उसमें अगर आउटपुट का कुछ पार्ट आके जुट गया तो इनपुट क्या हो गया, पहले से ज्यादा हो गई, इनपुट क्या हो गया, पहले से ज्यादा हो गया। तो इस तरह के फीडबैक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन क्या ऑप एम्प में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक पॉसिबल है? ऐसा करने से, पॉजिटिव फीडबैक करने से हम देखते हैं क्या, क्योंकि हर एक स्टेप में यहां से कुछ आउटपुट आता है और इस इनपुट में क्या होता है, जुट जाता है। तो जब भी यहां जुटेगा तो मेरा इनपुट बढ़ेगा, इनपुट बढ़ेगा तो इससे फिर आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट फिर बढ़ेगा, फिर इसका जो फीडबैक आएगा इसमें जुटेगा, फिर इनपुट बढ़ेगा, इनपुट फिर बढ़ेगा तो फिर आपको आउटपुट बढ़ेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है वो हमेशा क्या होगी, चलेगी, और हम एक समय कहां पहुंच जाएंगे, बहुत ही हाई आउटपुट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, बहुत ही हाई आउटपुट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, जब भी मान लो तुमको VS है तुम्हारा इनपुट, इसमें तुम आके जोड़ रहा है क्या, VF मतलब हो गया क्या, फीडबैक वोल्टेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक वोल्टेज। तो अब ये फीडबैक वोल्टेज इसमें आके जुट गया, अगर जुट रहा है तो ये कौन सा फीडबैक हो गया, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन VS में अगर माइनस VF हो रहा है, VS माइनस VF हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा फीडबैक हो गया, नेगेटिव फीडबैक। अब बताइए जो VS प्लस VF कभी भी 0 के बराबर हो सकता है? ये VS में आके VF जुट रहा है तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन VS माइनस VF ये 0 के बराबर हो सकता है, ये 0 के बराबर हो सकता है। तो इनपुट में हमको क्या चाहिए, VD बराबर क्या चाहिए, 0 चाहिए। VD बराबर क्या चाहिए ऑप एम्प में, जो अभी हम देखें, जो कि VD मतलब क्या, डिफरेंस वोल्टेज। तो डिफरेंस वोल्टेज हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए गेन इन्फिनिटी के लिए। तो ये गेन इन्फिनिटी के लिए, आइडियल ऑप एम्प के लिए आपको कौन सा फीडबैक जरूरी है, पॉजिटिव फीडबैक कि नेगेटिव फीडबैक? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे जो वी हैव रिक्वायर्ड नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहीं पे है जो कि VS माइनस VF बराबर 0 हो सकता है। जैसे ये देखिए एक एम्पलीफायर है, ये एक ओरिजिनल एम्पलीफायर है, ये एक एम्पलीफायर है, ठीक है, और ये आपका हो गया फीडबैक नेटवर्क, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट, ये हो गया आपका इनपुट, ये क्या है आपका इनपुट, जो क्या दे रहे हैं अभी आप, VS क्या दे रहे हैं, VS दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट से लेके हम इसको क्या किए, हम
फीडबैक नेटवर्क में डाल दिए। अब फीडबैक नेटवर्क का गेन कितना है, बीटा। फीडबैक नेटवर्क का गेन कितना है, बीटा। ये जो गेन होगा वो किस में जाके जुटेगा, इसमें जुटेगा। तो वो कितना जुटेगा भाई, वी आउटपुट इंटू बीटा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वी एफ। वी आउटपुट इंटू बीटा बराबर क्या होगा, वी एफ। अगर ये वी एफ का नेचर निगेटिव, वी एफ का नेचर आउट इनपुट को घटाने का है, अगर ये वी एफ इसके साथ जुट के टोटल इनपुट को घटाता है, टोटल इनपुट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी यहां पे आपको आउटपुट क्या मिल जा रहा है, इनपुट क्या मिल जा रहा है, वी एस माइनस वी एफ मिल जा रहा है। तो ये कौन सा फीडबैक हो गया, ये हो गया निगेटिव फीडबैक। लेकिन अगर यही वी एफ इसको बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी आपको मिल रहा है क्या, वी एस प्लस वी एफ। तो ये वी एस प्लस वी एफ मिलने का मतलब क्या हो गया, पहले के इनपुट से अब ज्यादा इनपुट मिलना। तो ज्यादा इनपुट अगर आपको मिल रहा है तो इनपुट विल बी इंक्रीजेस। अगर इनपुट इंक्रीज करता हो फीडबैकिंग होने के बाद, यदि आपका प्रीवियस इनपुट इंक्रीज कर जाता है तो वह कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। वो क्या कहलाता है, तो पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक कभी भी यूज ऑप एम्प में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने दिखाया है जो कि मेरा जो VD है वो क्या होना चाहिए, VD टेंड्स टू 0, यानी इनपुट साइड में ये वोल्टेज जो तुम इसमें जा रहा है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो मेरा इनकमिंग है वो 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए VS प्लस VF पॉसिबल नहीं है, VS माइनस VF पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है क्योंकि VS के बराबर क्या हो जाए, VF हो जाए, और VS को क्या कर दे, 0 कर दे। VS माइनस VF मतलब 0 आ जाए, तो VD यहां पे 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं तो इन द केस ऑफ ऑप एम्प, इन द केस ऑफ ऑप एम्प ऑलवेज निगेटिव फीडबैक, ऑलवेज निगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, फॉर व्हाट, ऑसिलेटर। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, ऑसिलेटर। तो ऑप एम्प के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, ऑप एम्प में क्या होता है, ऑप एम्प में ऑलवेज निगेटिव फीडबैक होता है। पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में जो कि ऑप एम्प में कौन सा फीडबैक, तो याद रखिएगा ऑप एम्प में ऑलवेज कौन सा फीडबैक होगा, निगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक इन द केस ऑफ ऑसिलेटर, जो हम लोग को आगे पढ़ना है। तो बात समझ गए यहाँ पे, जो कि ऑप एम्प मतलब निगेटिव फीडबैक। अब हम लोग को पढ़ना है इतना चीज, अगर आप समझ गए तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग, ऑप एम्प यूज्ड एज अ कंपैरेटर, यानी यूज एज अ कंपैरेटर। ऑप एम्प को हम लोग कंपैरेटर के तरह यूज करते हैं, इस बात को हम लोगों को दिखाना है। कंपैरेटर मतलब क्या, दो सिग्नल को, दो इनपुट को कंपेयर करके आपको आउटपुट बताना। तो ठीक है, कैसे करता है वो अभी हम लोग सीखेंगे, और आराम से सीखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऑप एम्प है, ये आपका भी आउटपुट हो गया, ये हो गया प्लस भी सैचुरेशन, ये हो गया माइनस भी सैचुरेशन। ठीक है, आइडियल ऑप एम्प है, इसका गेन क्या होगा, इनफाइनाइट। ये हो गया माइनस टर्मिनल, ये हो गया आपका प्लस टर्मिनल। अब देखिए माइनस टर्मिनल मतलब V इन्वर्टिंग और V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये दो, इतना चीज आपको गिवन है। और मानते हैं हम, जो कि Vi बराबर आपके पास एक सिग्नल दिया हुआ है 2 sin ओमेगा t। Vi बराबर क्या है,
2 sin ओमेगा टी, ये एक एनालॉग सिग्नल है जो आपके पास मालूम है, साइनोसॉइडल सिग्नल है। और V नॉन इन्वर्टिंग पे 1 वोल्ट का हम एक सिग्नल दिए हुए, 1 वोल्ट का हम एक सिग्नल दिए हुए। तो अब क्या, ओमेगा टी ठीक है, ये इसको बढ़िया से बनाइए। 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है, यानी ये क्या हो गया आपका 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके बाद है यहां पे एक 1 वोल्ट का सिग्नल है, एक टर्मिनल पे कितना है, ये हो गया आपका एक टर्मिनल पे ये जो दिया हुआ है ये कितना है 1 वोल्ट। ये कौन सा टर्मिनल पे है, नॉन इन्वर्टिंग, ये क्या है आपका नॉन इन्वर्टिंग। और ये जो 2 वोल्ट है वो किस पे है भाई, वी आई यानी इन्वर्टिंग। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग दोनों का आपने यहां पे दिखा दिया। इनपुट साइड में ये आपका क्या हो गया इनपुट। तो इनपुट में क्या है, 2 सिग्नल है, एक कहां पे है इन्वर्टिंग पे है, एक कहां पे है नॉन इन्वर्टिंग पे। अब आइए आउटपुट, ओमेगा टी, ये हो गया आपका क्या आउटपुट। अब बताइए, एक चीज हम आपको बता चुके हैं क्या, जो कि आउटपुट का मान V सैचुरेशन से लेके -V सैचुरेशन के बीच में होगा। आउटपुट ऑलवेज लाइज बिटवीन +V सैचुरेशन टू -V सैचुरेशन। ठीक है, ये कब होगा, अगर यहां पे ये कंडीशन याद रखिएगा हमेशा, अगर नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग कौन सा साइड पे है, बोलिए तो पॉजिटिव साइड है। नॉन इन्वर्टिंग कौन सा है, पॉजिटिव साइड है। इफ नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग वोल्टेज, then V output will be equal to क्या हो जाएगा, +V सैचुरेशन। V आउटपुट क्या हो जाएगा, +V सैचुरेशन। अब यहां ध्यान रखो, V आउटपुट कब होगा +V सैचुरेशन, जब नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इन्वर्टिंग से क्या हो, ज्यादा हो। अब दूसरा केस, इफ VI इज ग्रेटर देन VNI, अगर इन्वर्टिंग का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा हो, अगर इन्वर्टिंग का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज से ज्यादा हो, तब आपका देन आउटपुट विल बी इक्वल टू -V सैचुरेशन। यानी आउटपुट का 2 ही कंडीशन होगा, क्या होगा, +V सैचुरेशन या -V सैचुरेशन। आउटपुट का 2 ही कंडीशन हमको मिलने जा रहा है, 2 ही स्टेट मिलने जा रहा है। वो क्या मिलने जा रहा है, एक बार क्या मिलेगा +V सैचुरेशन, दूसरे बार क्या मिलेगा -V सैचुरेशन। तो ये जो आउटपुट हुआ आपको हम यहां मान लेते हैं +V सैचुरेशन, और यहां मान लेते हैं सेम डिस्टेंस पे इसको मान लेते हैं -V सैचुरेशन। 2 स्टेट। अब देखिए यहां पे कंपेयर कीजिए, जब हम यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 से क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 2 पाई हो, सॉरी ये क्या हो गया भाई आपका पाई हो गया, ये क्या हो गया 2 पाई हो गया, ये हो गया 3 पाई। ठीक है, तो जब आप 0 से बढ़ते हो आगे, 0 से बढ़ते हो इस पॉइंट तक जाते हो, तो इस पॉइंट तक ये कौन सा सिग्नल है तुम्हारा इन्वर्टिंग, ये 0 से कौन सा सिग्नल तुम्हारा इन्वर्टिंग, और ये तुम्हारा क्या है नॉन इन्वर्टिंग। तो इस पॉइंट तक
इस पॉइंट तक V नॉन इन्वर्टिंग जो है वो ज्यादा है किससे? V इन्वर्टिंग से है। बताइए, क्योंकि V नॉन इन्वर्टिंग का वैल्यू क्या है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट हम कहां पहुंचेंगे? इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ध्यान दीजिए, 1 वोल्ट हम कब पहुंचेंगे? जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो इस पॉइंट से जब नीचे हैं हम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो कि V नॉन इन्वर्टिंग जो है वो ज्यादा है किससे? इन्वर्टिंग से। यानी इन्वर्टिंग छोटा है किससे? नॉन इन्वर्टिंग से। So when VNI is greater than VI, then output will be V saturation. तो यानी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन हम नीचे खींचे, खींच लिए। तो इस पॉइंट तक आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? प्लस V saturation। यानी यहां से यहां तक आपको क्या मिल रहा है? प्लस V saturation। जब भी हम इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, इस पॉइंट से जब भी ऊपर गए तो क्या हो जाएगा? VI इज ग्रेटर देन VNI होगा। बताइए, जब भी हम ऊपर गए मतलब कौन सा बढ़ गया? VI बढ़ गया। किससे? VNI से। जब भी VI बढ़ेगा VNI से तो ये यहां से क्या होगा? सीधा डाउन हो जाएगा और कहां पहुंच जाएगा भाई? माइनस V saturation पे पहुंच गए। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बताइए, पहुंच गया। अब ये जो पहुंचा यहां पे, उसके बाद देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक क्या है आपका? बताइए, V इन्वर्टिंग जो है वो क्या है? V नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा। लेकिन फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचे हम, इस पॉइंट पे फिर जब पहुंचे हम, तो फिर कहानी बदल जा रही। क्या कहानी बदल जा रही है वो देखिए। जब भी हम इस पॉइंट से नीचे आए, जब भी इस पॉइंट से नीचे आए तो फिर वही कहानी, V नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन VI। होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो नॉन इन्वर्टिंग क्या हो जाएगा? इन्वर्टिंग से ज्यादा हो जाएगा। जब भी यहां पे ज्यादा होगा तो इस पॉइंट तक ये क्या रहेगा? एकदम स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब भी हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये क्या होगा? अचानक माइनस V saturation से फिर कहां पहुंच जाएगा? बताइए। तो V saturation से माइनस V saturation से कहां पहुंच गया? प्लस V saturation पहुंच गया, पहुंच गया। अब ये जो गिरा यानी VNI इज ग्रेटर देन VI जो है वो किस कंडीशन तक होगा? ये पूरा और फिर यहां तक, यानी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ये क्या रहेगा? पॉजिटिव V saturation रहेगा। लेकिन जब भी इस पॉइंट पे पहुंचे हम, फिर इससे ऊपर गए तो क्या हो गया? VI इज ग्रेटर देन VNI। ऊपर और फिर क्या हो गया? VI इज ग्रेटर देन VNI। जब भी ये होगा फिर तुरंत ये फॉल होगा, फॉल होगा कहां आएगा? माइनस V saturation पे आएगा और फिर ये कंटिन्यू होगा। तो इस तरह का अगर हम एक साइकिल के लिए दिखा रहे हैं तो यहां बात खत्म। अगर 2 साइकिल 3 साइकिल के लिए हम दिखाएं तो ये चीज होगा कि नहीं होगा? बताइए। होगा। तो आपको क्या हो रहा है? यहां जो आपने सिग्नल दिया, यहां जो आपने इनपुट दिया, दोनों इनपुट को कंपेयर करके आपको ये आउटपुट दे रहा है। आउटपुट देने का मतलब, अब यहां भी आप अभी तक ये क्लियर नहीं हुए जो कि हम कंपैरेटर क्यों बोले, कंपैरेटर इसको क्यों बोले। तो लेकिन आपको एक चीज देख रहे हैं जो कि साइन वेव दे रहे हैं, लेकिन आपको जनरेट क्या हो रहा है? स्क्वायर वेव जनरेट क्या हो रहा है? स्क्वायर वेव। तो ये इसमें कितना स्टेट है? 2 स्टेट है। इसमें कितना स्टेट है? एक क्या है? प्लस V saturation, दूसरा स्टेट क्या है? माइनस V saturation। तो 2 स्टेट कब होता है? कौन सा सिग्नल के लिए? डिजिटल सिग्नल। 2 स्टेट की बात जब आती है तो किस सिग्नल के लिए होता है? डिजिटल सिग्नल के लिए। तो ये हम एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं और उसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? डिजिटल सिग्नल में। तो कंपैरेटर को आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि इट इज द कन्वर्टर ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। अब देखो यहां पे इसको कंपैरेटर कैसे बोलते हैं वो देख।
यहां पे तुम 2 ठो एलईडी लगा दो। एलईडी लगा दो, ग्राउंड कर दो। इसको ग्राउंड कर दो। ये मान लो ग्रीन कलर का है और ये ब्लू कलर का। अब बताओ, जब यहां पे प्लस भी सैचुरेशन होगा, जब भी प्लस आउटपुट तुम्हारा प्लस भी सैचुरेशन होगा, तो कौन वाला एलईडी जलेगा? ये वाला एलईडी जलेगा। ये जो एलईडी है वो क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। तो ये ग्लो कब करेगा? जब भी सैचुरेशन होगा। भी सैचुरेशन कब हो? प्लस भी सैचुरेशन कब होगा? जब VNI VI से क्या होगा? बड़ा होगा। जब तक आपका ग्रीन सिग्नल जल रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, जो कि VNI जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट से क्या है? ज्यादा है। लेकिन जब भी तुमको यहां माइनस भी सैचुरेशन मिला, यहां माइनस भी सैचुरेशन मिला, तो कौन सा एलईडी जलना शुरू हो जाएगा? ब्लू वाला। कौन सा एलईडी जलना शुरू हो जाएगा? ब्लू वाला। तो जब ब्लू वाला जलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्लू जलने का मतलब आउटपुट क्या है? माइनस भी सैचुरेशन। और माइनस भी सैचुरेशन कब होगा? जब इन्वर्टिंग वोल्टेज, इन्वर्टिंग सिग्नल तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग से क्या हो? ज्यादा हो। तो ये जो कंपैरेटर के लिए 2 एलईडी लगाए हैं हम, ये एलईडी हमको बता रहा है ना भाई, जो कि कौन सा टर्मिनल का वोल्टेज कब ज्यादा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा? बताइए। तो आप इस एलईडी के माध्यम से इस दोनों सिग्नल को कंपेयर करके यहां बोल सकते हो कि नहीं? इसको देख के बोल सकते हो कि नहीं? तो कौन बड़ा है? अगर नॉन इन्वर्टिंग बड़ा है तो ग्रीन जलेगा, अगर इन्वर्टिंग बड़ा है तो ब्लू जलेगा। तो कंपेयर कर किए कि नहीं किया? किए। और दूसरी बात, इसका जो आपने आउटपुट बनाया वो आउटपुट आपने देख लिया कैसे कैसे बना, ठीक है। और ये आउटपुट का नेचर क्या है? इट हैज ओनली 2 स्टेट्स, दैट इज प्लस भी सैचुरेशन एंड माइनस भी सैचुरेशन। तो ये तुम्हारा क्या है? एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि इसका हर एक टाइम, हर एक इंस्टेंट साइन वेव है, तो कौन सा? एनालॉग है। तो हर एक इंस्टेंट पे, हर एक टाइम पे इसका क्या हो रहा है? वैल्यू और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है? दो ही स्टेट को मेंटेन कर रहा है, या तो प्लस भी सैचुरेशन या फिर माइनस भी सैचुरेशन। तो ये जो दो सिचुएशन, दो कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, या आइदर प्लस भी सैचुरेशन और माइनस भी सैचुरेशन, मतलब ये 2 स्टेट को ही मेंटेन करके रखा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिजिटल सिग्नल and it is known as analog signal, and we have to say that comparator is an instrument by which we can convert analog signal to digital signal, or how we can compare 2 signals that is given here. ये आपको मैंने यहां बता दिया, आप इस बात को समझ गए होंगे। तो कंडीशन क्या? सिर्फ यही 2 कहानी हमको याद रखना है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग अगर इन्वर्टिंग से ज्यादा होगा तो आउटपुट प्लस भी सैचुरेशन होगा कि नहीं होगा? अगर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा होगा तो आउटपुट माइनस भी सैचुरेशन होगा, क्योंकि VD बराबर हमेशा होता है VNI माइनस VI, VNI माइनस VI। और बताइए, अगर VNI VI से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर VI VNI से बड़ा है तो VD क्या होगा? उस केस में निगेटिव होगा कि नहीं? तो जब VD निगेटिव होगा तो माइनस भी सैचुरेशन, जब VD पॉजिटिव होगा तो प्लस भी सैचुरेशन। अब समझ गए हो? क्लियर हुआ? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने ऑप एम्प यूज्ड एज ए कंपैरेटर सर्किट, कंपैरेटर हम लोगों ने इस बात को समझ लिया। और कंपैरेटर का यूज हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करने का काम ऑप एम्प से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर आगे हम लोग देखेंगे ऑप एम्प का क्या, जीरो डिटेक्टर सर्किट वो पढ़ेंगे, ऑप एम्प एज ए एडर, ऑप एम्प एज ए सबट्रैक्टर, ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर, ऑप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर। तो जितना भी एप्लीकेशन है ऑप एम्प एज ए सबट्रैक्टर
ये सारे के सारे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे और सारे के सारे एप्लीकेशन आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम और गेट और कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आप, उसमें आपके लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। तो इस चीज को आप लोग जरूर समझ लिए होंगे, कैसे कैसे कंपेयर किए हम, कैसे कैसे बात को हम आगे ले गए। ओके।